खुशखबरी है कि 2020 में जिन अजमेरा के लोगों ने फॉर्म भरा था उनका वेरिफिकेशन चालू हो गया। एक 25 करोड़ तक की प्रॉपर्टी जब्त हुई है, 30 करोड़ तक का मांग है, हमारा अंदाजन है। अजमेरा और IMA में दोनों में भी इन्वेस्ट किया था। जब ये कंपनी बंद हुई वो लोग सब भी छुप छुप के भाग रहे थे, रास्ते में भी हेलमेट पहन के भाग रहे थे। हमारा आके 2 घर था सर, नीचे 7 लाख ऊपर 7 लाख लीज को डाल के मैं नीचे घर में था, ऊपर मेरे डैडी मम्मी थे। अभी दोनों घर पे हम लोग अभी ज़िंदगी भर भाड़ा बनने का हो गया। इंशाल्लाह 6-8 महीने में लोगों को पैसा मिलने की उम्मीद है। गुज़िश्ता 4 सालों पहले हलाल सरमाएकारी के नाम पर शहर बेंगलुरु में मुतअद्दिद पोंजी स्कीमों की भरमार रही। अजमेरा ग्रुप इन्हीं पोंजी स्कीम्स में से है जिसने तकरीबन 1600 अफराद को 30 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। इस ताल्लुक़ से बात करने के लिए हमारे साथ हैं नरेंद्र कुमार, जो कि नागरिक शक्ति के सदर हैं और इस केस की पैरवी कर रहे हैं। बताइए सर, इस केस की क्या अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट? सर, लेटेस्ट अपडेट तो खुशखबरी है कि 2020 में जिन अजमेरा के लोगों ने फॉर्म भरा था उनका वेरिफिकेशन चालू हो गया। ये खुशखबरी बाकी के पॉन्जी कंपनीज़ के लिए भी है कि हम लोग बहुत दिनों से करीबन 1.5 साल से वेरिफिकेशन कर रहे थे। अजमेरा का वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। उसमें लोगों को बोलते हैं अपना क्लेम आके प्रूव कीजिए। प्रूव करने के बाद कोर्ट में बताएंगे कि इन लोगों का क्लेम है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में जल्द में एक स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन की रिफंड की तरफ एक स्टेप फैला हुआ है। तो ये आपका गुड न्यूज़ है। ये KPID एक्ट के तहत थी। क्या इस एक्ट के मुताबिक कोई जायदादें या प्रॉपर्टी जब्त की गई हैं कंपनी से मुताल्लिक़? एक 25 करोड़ तक की प्रॉपर्टी जब्त हुई है। ये हमने 2 साल से सुन रहे हैं। 25 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त हुई है, 30 करोड़ तक का मांग है, हमारा अंदाजन है। अजमेरा और IMA में दोनों में भी इन्वेस्ट किया था। ये घर की सहूलत के लिए हमने इन्वेस्ट किया था। जब ऐसे ये लालचपना दिखाए लोगों के कि डबल देंगे, ऐसे वैसे करके औरतें तो चुप बैठते नहीं रहती नहीं है ना, तो इसी में हम लोग भी क्या किए, सब डाल रहे हैं बोल के हमने भी डाल दिया। कहीं से ही जुटा के डाला कि कैसे भी मेहनत करके डाला है, लेकिन बाद में पता चला कि ये लोग ऐसे पॉन्जी स्कीम्स चला रहे हैं बोल के। हमने 2 लाख डाला था। हम ये चाह रहे हैं कि हमारा पैसा हमको वापस मिले। ये आर्टिकल्स आए हुए थे और प्रोपेगेंडा जो है इसमें हमारे मोहल्ले में जो किया जा रहा था कि हलाल कंपनी है, इसका इन्वेस्टमेंट जो है, ये इन्वेस्टमेंट क्रूड ऑयल पे कर रहे हैं, स्पाइसेस पे कर रहे हैं बोल के हमारे क्या बताए थे कि हलाल हमें प्रॉफिट देंगे। अब प्रॉफिट जो है स्टैग्नेंट नहीं रहेगी, क्योंकि प्रॉफिट अगर स्टैग्नेंट हो जाएगा तो वो हराम हो जाएगा और इंटरेस्ट के मानन हो जाएगा। तो उन लोगों ने बताया कि जितना भी प्रॉफिट आएगा और प्रॉफिट में आपको शेयर मिलेगा। हाँ, वो उन लोगों ने बताया था कि 8 to 11% आपको प्रॉफिट इसका शेयर मिलेगा बोल के। तो हम लोगों ने पैसा लगाया, और जब ये कंपनी बंद हुई वो लोग सब भी छुप छुप के भाग रहे थे, रास्ते में भी हेलमेट पहन के भाग रहे थे। 1-2 मरतबा हम लोग ने उनको इंटरेक्ट किया तो उन्होंने हमें पुश करके रास्ते में, हम लोग क्वेश्चन पूछे तो रास्ते में ढकेल के भाग गया। वो गाइड किया गया ये हलाल है बोल के। हमें पता नहीं था कि ये पॉन्जी स्कीम है। हम लोग सोच रहे थे कि ये ट्रेडिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग करके इसका मुनाफा हमें देंगे। अजमेरा से हम लोग, अजमेरा में मख्तियार बोल के मैनेजर था, वो मेरा क्लासमेट था, उसको फ़ोन किया तो वो बोला आके पेमेंट डालो, एवरी मंथ हम तुम्हारे को 14,000 देंगे बोल के प्रॉमिस किया था। 14 प्लस तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट जो भी है 25,000 40,000 आएगा, सॉरी 25 39,000 आएगा बोल के एक ही मंथ आया वो। फिर सेकेंड मंथ होकर रेड हो गया, ऐसा कंपनी रेड कर दिया हमारे को, ये हो गया वो बोल के, इसके बाद रिस्पॉन्स ही नहीं हुआ। ये हलाल है, नहीं हलाल है, और आके हम लोग पहले से चला रहे, 7 साल से चला रहे कंपनी है करके ऐसा झूठ गीट बोल के दला दिए। अब पूरा ऐसे ही बोल के इंडिया से पूरा एम्बिटेंट सभी जगह हमारा 9 लाख रुपये आना है पैसा। हमारा आके 2 घर था सर, नीचे 7 लाख ऊपर 7 लाख लीज को डाल के मैं नीचे घर में था, ऊपर मेरे डैडी मम्मी थे। अभी दोनों घर पे हम लोग अभी ज़िंदगी भर भाड़ा बनने का हो गया। तो इनको लिक्विडेट करके विक्टिम्स को पैसा रिफंड करने का सिलसिला कब शुरू होगा? लिक्विडेट करने के लिए केस इन लोगों ने ऑलरेडी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने फाइल किया था। हम उनको फॉलो अप कर रहे हैं। इनफैक्ट उनको धमकी भी दे चुके हैं कि हम आपके खिलाफ डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी डालेंगे। लेकिन वो डिरेक्शन ऑफ ड्यूटी एक्चुअली वो कहते हैं कि हमारी गलती नहीं है, उसमें पुलिस वाले जो
इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज़ हैं उन लोगों ने हमको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। वेरिफिकेशन चालू किया है, लेकिन अब जब तक एब्सोल्यूट नहीं होगा तब तक नहीं होगा, और एब्सोल्यूट के लिए हमको स्पेशल कोर्ट में दखलंदाजी करनी पड़ेगी, इम्प्लीड होना पड़ेगा। उसके बाद होने की उम्मीद है। इंशाल्लाह 6-8 महीने में लोगों को पैसा मिलने की उम्मीद है। हम बात कर रहे थे नरेंद्र कुमार, जो कि नागरिक शक्ति के सदर हैं, और उसके अलावा कई मुतासरीन जो अजमेरा ग्रुप के हैं, इस कंपनी के शिकार हुए हैं। ये मुतासरीन कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। तकरीबन 3 साल से ये केस चल रहा है, और अब खुशखबरी है कि क्लेम फॉर्म्स की वेरिफिकेशन चली है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द इन मुतासरीन को उनका रिफ़ंड, उनका इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगा। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।